हेलो बच्चों, मैं विकास जांगड़ा वीकेसी क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 साइंस का लेसन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को कवर कर लिया था। ठीक है। और आपको पता है कि लेसन नंबर 4 जो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। इनको आप बहुत अच्छे तरीके से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें देखो क्या कहता है, व्हाट डज कार्बन मेक बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो कहता है भी क्या बनता है उसके अंदर। एनायन हो जाता है, वो कैटायन हो जाता है, या दोनों हो जाते हैं, या फिर कोई नहीं होता। तो देखो बेटा, आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो इसका यदि अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने पड़ेंगे, या फिर 4 और इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने पड़ेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास उधार रह गई। ठीक है। और गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये एनायन बना लेगा खुद को उसमें। ठीक है। एनायन के ऊपर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और कैटायन आ जाता है तो कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, कैटायन कट का मतलब जैसे पॉजिटिव हो गया। ठीक है। ये याद करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन। मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो देखो, मीथेन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 90 केल्विन होता है। ठीक है। ये बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक दो टेबल दे रखी हैं जिसमें मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है। वो मेल्टिंग पॉइंट आप जरूर याद कर ले, वहां से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। आप 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर ले सभी। ठीक है। अपने पीरियडिक टेबल से जो है 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लें। जिसको याद नहीं होते हैं तो पीरियडिक टेबल को कैसे लर्न करना, हाउ टू लर्न पीरियडिक टेबल, ये वीडियो मैंने बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से पूरी पीरियडिक टेबल को 5 से 10 मिनट में याद कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एल सेल ऑफ ऑक्सीजन। कहता है कि ऑक्सीजन की एल सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो, सेल्स हमारे पास कौन सी होती हैं, KLMN। ठीक है। एंड सोन आगे चलता रहता है। तो यहां पर देखो, और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो पहली सेल में कितने आएंगे, 2। अगली सेल में कितने चले जाएंगे, बच गए कितने, 6। तो अपने पास 6 आ गया। तो ये पूछता है एल सेल में कितने होंगे। तो एल सेल में हमारे पास कितने हैं, ये देखिए, एल सेल में 6 हो गए। तो क्या आंसर आ जाएगा, 6। ठीक है। नेम द बॉन्ड मेड बाय शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स हो हमारे पास, ठीक है, वो आपस में, उनके इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड कौन सा बनाते हैं। तो शेयर से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। वैलेंसी ऑफ कार्बन, अभी बताया था कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। ठीक है। एटॉमिक नंबर अगर पूछ ले कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो क्या बताओगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। ठीक है। ये एक टेट्रा वैलेंसी है। और ऐसा पूछ लिया जाता है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर कार्बन कितना है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर कार्बन 2.02% है। हमारी अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितना है, 2.02%। और एटमॉस्फेयर में अगर आपसे पूछ ले तो क्या कहोगे, 0.03% जो है
वो कार्बन हमारे पास एटमॉस्फेयर में है। और हमारे अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में है, वो मिनरल की फॉर्म में है। ठीक है, कार्बन मिनरल्स की फॉर्म में है, जैसे कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, कोल पेट्रोलियम हो गया, इनकी फॉर्म में हमारे पास 2.02% कार्बन है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला हमने बताना है क्या होता है। तो देखिए, ब्यूटेन को अगर देखें तो लास्ट में हमारे पास क्या है, एन, और एन किसके लिए आता है, अल्केन ग्रुप के लिए आता है। ठीक है, अल्केन ग्रुप में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और आगे जो लगा हुआ है वो है ब्यूट। अब ब्यूट के लिए कार्बन कितने हो गए हमारे पास, ब्यूट के लिए अगर कार्बन देखें हम इसमें, तो कार्बन हमारे पास क्या होते हैं, 4। ठीक है, तो 4 कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गए। ठीक है, अब इनके अगर बॉन्ड हम बनाएं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएं, तो देखिए ये हर एक जो है वो एक एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल हमारे पास हाइड्रोजन अगर देखें तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, C4H10। और ये हमारे पास जो बना है ये स्ट्रक्चर बना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक तो होता है ये तरीका, और दूसरा तरीका है जनरल फॉर्मूला याद करने का। जैसे अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास CnH2n+2, ये जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन का। अब हमारे पास जो कार्बन है वो कितने हैं, 4 हमें पता है। ठीक है, तो n की जगह पर 4 लिखते हैं। चलो यहाँ पर C4H, ये है 2 इंटू में 4 + 2, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10। तो कितना बन गया, C4H10 हो गया। ठीक है, इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला था हमारे पास अल्केन का। ऐसे ही अल्कीन का अगर पूछें तो देखो, अल्केन का मैं दोबारा लिख रहा हूं, CnH2n+2, और नेक्स्ट जो हो जाएगा अल्कीन का, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और अल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो H2n-2। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है। इसमें देखिए यहाँ पर +2 था, अब की बार यहाँ पर माइनस कर दिया, इसको हमने हटा दिया। अगेन फिर यहाँ पर प्लस था तो यहाँ अब की बार फिर माइनस कर दिया। ठीक है, 2 नेक्स्ट में इसको हटा देंगे, फिर यहां पर माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूले हैं। अब अगला क्वेश्चन में देखो, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है, सफिक्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के लिए सफिक्स कौन सा होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो लास्ट का फंक्शन है हमारे पास ओल, आपको ये लगा मिलेगा, किसी भी फॉर्मूले के अंदर ओल अगर लगता है तो हम कहेंगे वो अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, जैसे मिथेनॉल, मिथेनॉल, तो इसमें क्या मिल गया, ओल, ओल मिल गया, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया, अल्कोहल ग्रुप हो गया। ठीक है, ऐसे ही ओन जिसमें मिल जाएगा तो क्या कहेंगे, कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या मिलेगा हमें, अल मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट परसेंटेज मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड इज विनेगर। जो एसिटिक एसिड है उसकी कितनी % जो है विनेगर बन जाता है। तो 3 से 4% यदि हम एसिटिक एसिड ले लें तो वो क्या बन जाएगा, विनेगर बन जाएगा। ठीक है, क्लीनिजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट डिपेंड अपॉन विच टाइप ऑफ ग्रुप एटम्स। तो ये अब की बार आपके वैसे सिलेबस में कट कर दिया है पोर्शन इसमें, लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकते हैं इसमें।
ठीक है, जो सोप और डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ये दोनों नेचर होती है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, बोथ आ जाएगा इसके अंदर, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक जो सोप के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो एक विशेष फॉर्मेशन बनाते हैं जिस फॉर्मेशन को बोलते हैं मिशेल। ठीक है, मिशेल बोलते हैं। और वो कैसे होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे। तो जो ये नेचर होती है ना, ये हेड जो होता है इसमें, ये हेड होता है और ये जो होती है इसकी, इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, तो जो टेल होती है ये तो होती है हाइड्रोफोबिक नेचर की, ये जो यहां पर आपका दे रखा है हाइड्रोफोबिक नेचर की, ये क्या होती है, टेल होती है। और जो हेड होता है इसका, ये कौन से नेचर की होती है, हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जो सोप मॉलिक्यूल मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं। What weakens ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल। देखो एल्कोहल बहुत ज़्यादा लेने से क्या होता है कि जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो कमज़ोर हो जाता है। इसमें आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा शराब पिए हुए जो है वो इधर उधर लड़खड़ाते रहते हैं, वो ढंग से चल नहीं सकते इसमें। तो यानी उनका जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो वीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, विच नर्व सिस्टम गेट अफेक्टेड विद द यूज ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल के यूज से कौन सा जो नर्व सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो जो आई नर्व जो होती हैं, जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व भी हम इसको कह सकते हैं, तो ये अफेक्ट होता है। इससे क्या होता है कि ब्लाइंडनेस हो जाती है, जो रेस्पिरेटरी फेलियर है वो हो जाता है। ये कब होता है, जब बहुत ज़्यादा मिथेनॉल ले लेते हैं। मिथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल ग्रुप है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड। प्योर इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 290 केल्विन होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इथीन का बताना है, इथीन का, इथीन, ईन आ गया तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और इथ के लिए क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, और ईन हो गया तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो n की जगह क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, C2H4 हमारे पास, यानी ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्यूटेनॉन इज ए टेट्रा कार्बन कंपाउंड हुज फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन कहता है टेट्रा कार्बन कंपाउंड है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। देखिए ब्यूटेनॉन लास्ट में क्या लगा हुआ है, ओन, तो क्या हो जाएगा, कीटोन ग्रुप हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इथ, अब इथ के लिए हमारे पास कितने कार्बन हो जाएंगे, 2, अभी बताए थे। एन हो गया तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी 2 कार्बन। तो हम कह सकते हैं इसका अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो CnH2n+2, तो कितना हो जाएगा, CnH2n+2, कार्बन 2 तो C2H2 इंटू में 2+2, तो 2 दूनी 4 और 2 6, यानी C2H6 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। ड्यूरिंग कुकिंग इफ ए ब्लैक लेयर गेट डिपॉजिट ओवर द आउटर सरफेस ऑफ यूटेंसिल इट मीन्स। जैसे कुकिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो बर्तन के नीचे की जो तली है वो कैसी हो जाती है, वो ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती है। इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है कि जो फ्यूल है वो पूरी तरह से बर्न नहीं होता है। अगर फ्यूल पूरी तरह से बर्न होगा तो जो ब्लैक लेयर है वो नहीं जमेगी। जैसे हम एलपीजी यूज करते हैं, तो अगर एलपीजी ब्लू फ्लेम देती है तो इसका मतलब वहाँ पर फ्यूल का कंप्लीट कंबशन हो रहा है। और अगर येलोइश है, येलोइश हमारे पास फ्लेम है, तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ फ्यूल जो है वो वेस्ट जा रहा है, वहाँ पर पूरी फ्यूल
मतलब पूरी तरह से फ्यूल नहीं जल रहा है इसमें। और यही कारण होता है, जैसे हम देखते हैं तो बिल्कुल जो जैसे बर्नर जो होता है ना, गैस का बर्नर, इस प्रकार से जैसे गैस का बर्नर होता है ऐसे, यहाँ ऐसे, तो ये फ्लेम ऐसे निकलती रहती है। तो यहाँ वाली जो फ्लेम होती है ना, ये जो फ्लेम यहाँ की तो प्योर ब्लू होती है, और जैसे जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये यहाँ ऊपर का हिस्सा वो कैसा होता है, हल्का येलोइश होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऊपर जो है कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है, नीचे यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो जाता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला C6H6, पहले भी क्वेश्चन बताया ये। What gas is not produced by burning of fossil fuel, तो fossil fuel के जलाने से कहता है कौन सी गैस बर्न नहीं करती इसमें। तो देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल होती है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो पौधे देते हैं। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज C3H8। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कहता है प्रोपेन का, C3H8 है, तो उसके अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे। तो देखिए, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बताए थे आपको कौन से होते हैं, जो शेयर करके बनाते हैं। 3 कार्बन हो गए, इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 8, तो 8 इसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने 3 और 3 ये लगा दिए, 6 और ये हो गए। ठीक है, अब देखते हैं बॉन्ड हमारे पास कितने बने हुए हैं। तो बॉन्ड में देखें तो एक बॉन्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 शेयरिंग से जो बॉन्ड है वो बने हुए हैं। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 10 कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, प्रोपेनॉल हैज विच फंक्शनल ग्रुप, तो प्रोपेनॉल, ओल मिल गया, इसका मतलब अल्कोहल हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोइथेन इज C2H5Cl। तो इसके अंदर हमने बताना है कि कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे, यानी C2 2 कार्बन है। ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है इसके साथ 5, तो 1, 2, 3, 4 और 5, और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये हमने लगा दिया इसके साथ है क्लोरीन। तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड हमने देखने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल कितने हो गए, 7 कोवलेंट बॉन्ड। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपेन हैज विच फंक्शनल ग्रुप, तो देखिए प्रोपेन, तो इसमें अगर देखें तो देखिए कीटोन, कीटोन भी नहीं है, अल्कोहल भी नहीं है, एल्डिहाइड भी नहीं है, कार्बोक्सिलिक, चारों ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रोपेन पूछा गया है। ठीक है, तो प्रोपेनोन अगर होता, मान लो यहाँ पर ऐसे होता प्रोपेनोन, तो अपने पास कौन सा हो जाता, कीटोन ग्रुप हो जाता। ठीक है, यदि प्रोपेनॉल होता, प्रोपेनॉल, तो कौन सा हो जाता, अल्कोहल ग्रुप हो जाता। यदि प्रोपेनल हो जाता, यहां पर ए लग जाता, इसमें ओ की जगह पर ए लग जाता, प्रोपेनल, तो कौन सा बन जाता, एल्डिहाइड। यदि प्रोपेनोइक यहां पर ऐसे हो जाता, प्रोपेनोइक, तो प्रोपेनोइक में ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है इसमें। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसमें इनमें से कोई भी चीज़ आ सके, वैसे प्रोपेनोन दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोपेनोन होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ प्रोपेन है तो ये अल्केन ग्रुप है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में, इन सम कंट्रीज खालिस्तान इज मिक्स्ड इन अल्कोहल एंड इज यूज्ड एज ए क्लीन फ्यूल। बहुत सारी कंट्री में कहता है कि जो अल्कोहल के साथ यूज़ करते हैं
और वो एक क्लीन फ्यूल के रूप में काम करता है, तो हमने उसका नाम बताना है। तो क्या होता है? पेट्रोल। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा यहां पर? पेट्रोल। पेट्रोल को अल्कोहल के साथ मिक्स करके जो एक क्लीन फ्यूल है वो बनाते हैं। नेक्स्ट में कहता है द मोलिक्यूल्स ऑफ सोप्स आर सच दैट देयर हेड्स हैव डिफरेंट, तो ये क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी। इन सब की क्या है? डिफरेंट प्रॉपर्टी है। हाइड्रोफोबिक की प्रॉपर्टी अलग होगी, हाइड्रोफिलिक की अलग होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है, इसको हमने कंप्लीट करना है। CH3COO C2H5। ये जो फॉर्मूला बनता है इसका नाम है एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, जब हम इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की प्रेजेंस में जो रिएक्ट करवाते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है और साथ में इथेनॉल बनता है। ठीक है, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H5OH। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? CH4 प्लस CH2 और लाइट ऑप्शन, सनलाइट की प्रेजेंस में हम रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पर क्या बन रहा है? HCl बन रहा है। तो देखिए HCl, एक H तो यहां से निकल गया, ठीक है, और ये Cl हो गया। तो अब यहां पर दो Cl है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? Cl प्लस Cl। समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। और एक H यहां इसके साथ जुड़ गया, तो इधर क्या बच गया? इसके अंदर से देखें तो यहां बच गया CH3 और एक Cl ये बचा हुआ था, तो क्या हो जाएगा? CH3Cl। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? CH3Cl। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कहता है? देखिए ट्रू फॉल्स है। डेथ कैन बी काज बाय टेकिंग इवन ए स्मॉल डोज, तो बिल्कुल पॉसिबल है ये। ठीक है, नेक्स्ट में कहता है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर। ये बताया था मैंने आपको कि एयर के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड का तो एटॉमिक यानी क्लोराइड क्या है? क्लोराइड तो दो एलिमेंट से मिलकर जैसे लास्ट में बनता है। क्लोरीन होता तो ठीक था, इसमें क्लोराइड है, तो इसका मतलब यहां पर ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉर्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला जो है वो हमने बताना है। तो ये हमारे पास क्या होगा? देखिए मिथ, मिथ के लिए हमारे पास क्या होता है? एक कार्बन, तो यहां कितने दे रखे हैं? दो कार्बन, तो ये भी क्या है? गलत है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स। अल्कीन्स हैव वन और मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है ये बात, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्कीन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड्स के जो हो गया, वन लाइनर जो है हमारे पास क्वेश्चन। नेम द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन रेड आंट्स। जो लाल जो चींटियां होती हैं उनके अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑर्गेनिक एसिड होता है, तो मिथेनोइक एसिड होता है, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोल देते हैं, आंट स्टिंग जो बोलते हैं हम। ठीक है, व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट? तो रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है? इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। ध्यान रखना, इथेनॉल जिसके अंदर 5% वाटर हो तो उसे क्या कहेंगे? रेक्टिफाइड स्पिरिट कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा और उसका फंक्शनल ग्रुप? तो जनरल फॉर्मूला जो है CnH2n+1 और लास्ट में क्या जुड़ा मिलेगा? OH ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका? OH। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन ए कार्बोक्साइल ग्रुप? तो इसमें देखना है, यानी कार्बोक्साइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है? तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या लगा मिलेगा आपको? लास्ट में COOH मिलेगा। तो देखिए यहां इसमें भी नहीं है,
यहाँ भी नहीं है, इसके अंदर है ये, इसमें भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। और ये क्या है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। राइट द टू पॉसिबल कंपाउंड ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O। इससे दो पॉसिबल मोलिकुलर फॉर्मूले बनाने हैं हमने इसमें, ठीक है। तो क्या क्या बना सकते हैं, जैसे बन गया प्रोपेनल एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें CHO ग्रुप लगा हुआ है, या प्रोपेनोन जो बन गया इसमें, ठीक है। गिव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। OH, OH के लिए क्या आता है, एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है एल्कोहल। COOH अभी बताया था एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलेंगे इसको। विच एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड का दूसरा नाम है इथेनोइक एसिड। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1 और कार्बोक्सिलिक एसिड लगा मिलेगा ग्रुप जो है COOH। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड एंड नेम इट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। IUPAC की फुल फॉर्म अगर पूछे तो क्या कहोगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें हमने बताना है फॉलो, ये जो IUPAC के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो CH3OH, तो इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप हो गया, और इसका नाम क्या है IUPAC नेम, इसका है मिथेनॉल। राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द एसिड विच प्रेजेंट इन एस्टर हुज फॉर्मूला इज गिवन बिलो। तो इसमें हमने बताना है कि मोलिकुलर फॉर्मूला जो है क्या होगा जो कि एस्टर के अंदर प्रेजेंट होता है। देखिए ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर दिखा रखा है इसमें, तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई अगर करें इसमें, ठीक है, तो ये तो हमारे पास सिंपल वे होगी, और ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके अंदर। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है इसमें ये, तो ये किस में होता है अपने पास है ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड कह सकते हैं हम इनको। तो ये सारे आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। और भी कोई आपकी ऐसी समस्या आती है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इसमें कैसे हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना है, ये सारे जो है वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट के अंदर इन सब को जो है वो देख सकते हैं और अपनी अच्छी प्रिपरेशन वो कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें बेटा, क्योंकि आपका लाइक जो होता है वो हमें मोटिवेशन देता है, ठीक है, जिससे हम और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।